दुनिया में 4 प्रकार से बन रही है कोरोना की वैक्सीन। जानिए आरएनए और प्रोटीन आधारित टीके में कैसे अंतर होता है, क्या अंतर होता है। तो पिछले 1 साल से क्या है कि हम देख रहे हैं दुनिया में कोरोना महामारी से हम क्या है कि जूझ रहे हैं। यह वायरस अब तक करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है, जबकि इसकी वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि अब ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन का निर्माण कर लिया गया है। और ब्रिटेन, अमेरिका जैसे देशों ने तो टीकाकरण अभियान भी क्या है कि चला दिए हैं। और बाकी देशों के अंदर भी, जैसे इजराइल का एग्जांपल लें तो वहाँ भी टीकाकरण लगभग कंप्लीट हो चुका है। हालांकि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यह जानने के लिए बेताब हैं कि आखिर वैक्सीन कैसे काम कर रही है और उसका क्या असर होगा, कितने समय तक उसका असर रहेगा। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि अलग अलग कंपनियों ने जो वैक्सीन बनाई है वो आखिर कितने प्रकार की है। तो चलिए इसमें जानते हैं हम कि वो कितने प्रकार की वैक्सीन जो है वैज्ञानिकों ने बनाई है, अलग अलग देशों ने बनाई है। तो विशेषज्ञों के मुताबिक क्या है कि मूल रूप से देखें तो कोरोना वैक्सीन 4 प्रकार की है, और वो है प्रोटीन आधारित वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन, और चौथी जो है वो है निष्क्रिय या कमज़ोर पड़ चुके वायरस से बनी वैक्सीन। तो 4 वैक्सीन है: प्रोटीन आधारित वैक्सीन, वायरल वेक्टर वैक्सीन, आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन, और निष्क्रिय या कमज़ोर पड़ चुके वायरस से बनी वैक्सीन। अब इसमें क्या है कि अलग अलग हम इनको देखें तो क्या है कि आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन कैसे काम करता है, कैसे काम करती है। तो जो आरएनए और डीएनए आधारित वैक्सीन को बनाने में क्या होता है कि कोरोना वायरस के जेनेटिक कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके एक छोटे से हिस्से को जब व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो यह शरीर में वायरल प्रोटीन क्या करता है, बनाता है, न कि ये पूरा वायरस बनाता है। मतलब कि एक वायरल जो प्रोटीन होता है उसका छोटा सा जो वायरस का जो छोटा सा प्रोटीन है वो शरीर के अंदर बनाता है ये। और इसका क्या है कि शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वायरस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो मॉडर्ना कंपनी है उसने क्या है कि आरएनए आधारित वैक्सीन ही बनाई है, जिसे अमेरिका ने हाल ही में आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। इसके बाद क्या है कि अगर बात करें प्रोटीन आधारित वैक्सीन की, तो प्रोटीन आधारित वैक्सीन क्या होती है। इस तरह की वैक्सीन को बनाने में कोरोना वायरस के प्रोटीन सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें प्रोटीन सेल्स से वायरस स्ट्रेन के जरिए इम्यूनिटी विकसित की जाती है। मतलब कि प्रोटीन सेल्स को निकाला जाता है और उससे वैक्सीन बनाई जाती है, और उसके ज़रिए क्या किया जाता है, वायरस स्ट्रेन्स के ज़रिए इम्यूनिटी को विकसित किया जाता है। तो ये है प्रोटीन आधारित वैक्सीन। उसके बाद अगर बात करें हम वायरल वेक्टर वैक्सीन, तो ये तीसरे प्रकार की वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन। वायरल वेक्टर वैक्सीन को बनाने के लिए पहले वायरस स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है, और फिर इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस प्रोटीन विकसित किया जाता है। इसके बाद क्या होता है कि उन प्रोटीन्स के जरिए शरीर में इतनी इम्यूनिटी विकसित की जाती है कि वो वायरस के संक्रमण को रोक ले। ऑक्सफोर्ड की जो है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, या फिर कहें कि रूस की जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है। ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, और इसके अंदर क्या है कि जो वायरस स्ट्रेन को संक्रमण मुक्त किया जाता है, और फिर इसके इस्तेमाल से कोरोना वायरस प्रोटीन को विकसित किया जाता है। लास्ट जो है चौथे प्रकार की वैक्सीन, वो है निष्क्रिय या कमज़ोर पड़ चुके वायरस से बनी वैक्सीन। और इसके अंदर क्या होता है कि इस तरह की वैक्सीन को बनाने के लिए निष्क्रिय हो चुके या कमज़ोर पड़ चुके ऐसे वायरस के स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें क्या होता है कि संक्रमण फैलाने की क्षमता ख़त्म हो चुकी होती है। इससे शरीर वायरस से लड़ना सीखता है और इसके खिलाफ इम्यूनिटी विकसित करता है, जो बाद में क्या करता है, सक्रिय वायरस से लड़ने में काम आती है। तो चीन का एग्जांपल है, चीन में जो कोरोना वैक नाम की वैक्सीन है, इसी जो है कि कमज़ोर पड़ चुके वायरस पर आधारित वैक्सीन है, निष्क्रिय वायरस पर आधारित वैक्सीन है। या फिर जो भारत के अंदर भी जो कोवैक्सीन यूज की जा रही है, वो भी क्या है कि निष्क्रिय या कमज़ोर पड़ चुके वायरस के आधार पर बनाई गई वैक्सीन है। इससे आगे की जो आप जीएस से संबंधित जानकारी है उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।